एनडीटीवी के चुनावी चर्चा आज पहुंच चुकी है लोरमी। मुंगेली जिले की ये सीट है। मैं एक फल की दुकान पर हूं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ सेब, नारियल, इसके अलावा एक जो खास चीज़ मैं इस फल की दुकान की दिखाना चाहता हूँ वो है, आप थोड़ा सा साइड हटेंगे प्लीज़, टोस्ट और जो दूसरे सामान है, मिठाई, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोरमी की राजनीति का हालात भी लगभग यही हैं। हालात क्या है ये भैया हमको बताएंगे। आप बड़े अच्छे से समझा रहे थे थोड़ी देर पहले। कितने प्रत्याशी खड़े हैं, कौन कौन से दल से खड़े हैं? 17 प्रत्याशी खड़े हैं हमारे लोरमी विधानसभा में, और जिसमें यहाँ से है मुख्य भाजपा से अरुण साहू जी हैं, कांग्रेस से धानेश्वर साहू जी हैं, जोगी कांग्रेस से सागर सिंह बैस हैं। अब यहाँ पर जोगी कांग्रेस के बारे में क्या बता रहे थे? वो अभी जोगी कांग्रेस में शामिल हुए, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो जिलाध्यक्ष थे। और इसके अलावा एक कौन एससी समुदाय से कोई खड़े हैं बता रहे थे? जी सजीत खड़े हैं यहाँ पर, सजीत जी। तो ये जो स्थिति है ना, बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोग जोगी कांग्रेस में चले गए हैं। मतलब ये फल दुकान की जो खासियत है वही लोरमी में समझ आ रही है कि किसी भी दल का कोई व्यक्ति एक ही जगह सब जगह मिल जाना है, कोई भी सामान हो। मैं और भी लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं कुछ जनता की आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। बहुत देर से मुझे एक महिला दूर से नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि उनकी बात मैं रखूँ। काफ़ी पौनी पोस्टरी का एक व्यवसाय कहा जाता है, वही लगाती नजर आ रही है। काफ़ी देर से मेरी निगाह इन पर थी। मैं इनकी बात जानना चाह रहा हूँ कि इनके क्या मुद्दे हो सकते हैं विधानसभा चुनाव में लोरमी से। नमस्कार, कैसे हैं आप? काफी मशक्कत से और इस तरह से दुकान लगाए, काफी आकर्षक लग रहा है आपका। छाता एक हाथ में पकड़े हैं, ये कटे हुए हैं। रोड लाइन में बैठन भैया, रोड लाइन में मत बैठो कही थे। गरीब आदमी कहाँ बैठी, रोड लाइन में नहीं बैठी था। मतलब कौन बोलता है कि यहाँ मत बैठा करो? सब बोलते। कौन सब? अधिकारी, नेता या कौन? सब दुकान वाले मन से। अच्छा, ये पता है कि आप लोगों के लिए राजनीतिक दल क्या क्या घोषणा की है महिलाओं के लिए? वादा क्या किए हैं? कहाँ कुछ किए है भैया, कोई कुछ नहीं किया है। नहीं। अरे बीजेपी तो दावा कर रही है 12,000 आपके खाते में देंगे, कांग्रेस कह रही 100 सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे, गैस सिलेंडर की सब्सिडी महिलाओं के खाते में जाएगी। कुछ नहीं पता है क्या? नहीं पता है भैया हमें। ये भी एक लोरमी विधानसभा का ये इलाका है और आप सोचिए कि शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद भी राजनीतिक दल अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए। कुछ लोग मुझे बहुत देर से वहाँ पर बैठे नज़र आ रहे थे, मैं उनसे भी लूँगा। कुछ महिलाएं बैठी नज़र आ रही हैं। हालांकि उनकी क्या मांग हो सकती है ये बताने की चुनावी चर्चा में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को की मांग को, लोगों की ज़रूरतों को जनता तक जो मांग है वो नेताओं तक पहुँचे, चुनाव से पहले पहुँचे। आपकी क्या मांग हो सकती है? आपको क्या कमी महसूस होती है? अरे अब सभी चीज़ के मेरे हमारे चौक को भी बना दी थी बैठे बाहर। हाँ, आप लोगों के लिए बैठने या किसी की व्यवस्था नहीं है? मजदूर वर्ग के लिए नहीं है व्यवस्था, नहीं है व्यवस्था, नहीं है बैठने के लिए। कुछ बना देती इस तरह हमारे ठिया टाइप का कुछ भी। आपके यहाँ से इससे पहले तक लगातार एक विधायक जीतते रहे हैं, धर्मजीत सिंह। पहले कांग्रेस में थे, फिर जोगी कांग्रेस में चले गए, इस बार सीट छोड़ दी है। क्या यहाँ पे काम नहीं किए क्या आप लोगों के लिए? नहीं है काम, एकदम कुछ भी काम नहीं है। तो फिर आप जनता बार बार क्यों जिताती रही है धर्मजीत सिंह को? एक ऐसे वर्ग से निकलना चाहिए महिला। कौन? धर्मजीत सिंह को जानते हैं जो यहाँ से विधायक थे पहले? हाँ, तो उनसे अभी मांग कर रहे हैं कि इधर कुछ बना नहीं आप लोग के बैठने उठने के लिए। आप लोग पहले अपनी मांग जनप्रतिनिधियों से नहीं रखते थे क्या? हमन तो भाई गरीब आदमी, हम कुछ नहीं जाना। आजकल तो जिन नेता बनते, मंत्री बनते ना, वही मतलब मिलते सब चीज। हम तो गरीब आदमी ने मजदूर के सहारा से जिया था, अपन हाथ पैर के सहारा से। वोट देते हैं? हाँ देते हैं, तो देते हैं। वोट देते हैं तो जो लोग वोट मांगने आते हैं आपसे, उनसे अपनी बातें नहीं रखते हैं कि क्या हमारी ये मांग है? अरे एक बात तो आ रही है, मोर पेड़ ला नहीं कटवाई नहीं थे ना। कौन है? अरे हमारे सरपंची चुनाव वाले, हम नगर पंचायत वाले नो हन। अच्छा, हाँ। आपकी क्या मांग हो सकती है? गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने वाला है, गैस का पता है क्या? हवा मारे गैस सिलेंडर, हवा गैस 500 रुपए में देने की बात कर रहे हैं। भैया का करी तेला लो ना, बताओ ना, कैमरा में बताओ ना, कहे के लोन से चर्चा करो, बताओ क्या दिक्कत है, बोलो। अरे सरपंची चुनाव में ना हमें तो एक तय है चेक वो है, कोई भी सीट पाई रही थे वो मनाते ना, तो कहा मोर पेड़ ला कटवा दे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, रहे पर घर नहीं है कहाँ। तो का कहा हाँ हो जाएगा महाराज जी, हो जाएगा, इसे कहा। और हुआ नहीं? बाद में हुआ नहीं। ये बड़ा ही गंभीर मामला रहता है। जब वोट मांगने जाते हैं नेता तो सब वादा कर देते हैं, पेड़ कटवाने का वादा नेता कर देते हैं, जबकि ये वन विभाग का काम है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब काम उनका नहीं है तो कैसे करेंगे। और भी लोग हैं। दिया की दुकान लगी है, दिवाली आने वाली है, मैं बता दूं दिवाली कुछ दिनों बाद है। दिया की सजावट, और इससे लोगों का घर रोशन होता है। लोगों को घर रोशन करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितना कमाई हो जाती है? मोर कहाँ यही में चला थे दादा,
हाँ। कितनी कमाई हो जाती मोर होगी? बेटा के न का कहते हैं ये आवास भवन न बने है और मोर बेटा एक्सीडेंट में हो है तेकर एको पैसा नहीं मिली, मुआवजा राशि नहीं मिला? कुछ नहीं मिले है मोर दादा, कुछ नहीं मिले है, पूछ लेना समय में है। हाँ, खर्चा कैसे चलता है घर अब का? का करवे तो दैसने रोजी मंजूरी करत हन। आए मोर मोर बेटा है ना एक्सीडेंट में खत्म हो गया, 5 रुपया नहीं मिलिस। हाँ, अब चला थे अब एक्सीडेंट में किरला दिस का रहा। बड़े बड़े नेता लोग, इधर अरुण साहू की फोटो लगी है, इधर सागर सिंह की फोटो लगी है, थानेश्वर साहू हैं। साथ नहीं दे है दादा। ऐसा नहीं भैया, कुछ काम तो चल नहीं रहा है, बैठे हैं सियान आदमी, हाँ, तो कुछ काम बजे है तो दादा काम किससे आप मांगने नहीं जाते? जो लोग वोट मांगते हैं उनको बोलते नहीं हमको काम दो? पहुँचे नहीं आप, मैं पहुँचे नहीं हूँ घर मेरन। तो आपको उनके यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ताकत पहचानिए। वो आपके पास आते हैं वोट मांगने, तो आप अपनी बात नहीं रखते हो। बोल ना भाई, काबा नहीं बोला, अभी आए नहीं है तभी नहीं बोले हैं। अभी तक आप क्या नहीं पहुँचे हैं? आप लोग क्या मांगे? चलिए हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। काम है वो चाहिए दादा, कुछ नहीं चाहिए। काम चाहिए? हाँ। क्या काम करते हैं आप? खर्ची उदारी खनते हैं, मतलब रोजी वाला जो काम होता है वो करते हैं? हाँ, रोजी वाला। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? मनरेगा, नरेगा और इस श्रमों को बढ़ावा देने का तो तमाम दावा सरकारें करती हैं कि हो रहा है, काम हो रहा है। आप लोग को नहीं मिल रहा है क्या? हमको कहाँ मिले भैया, कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं है। आवाज है कब की आवाज टंगे है अभी आधा, क्या करी। और आप लोग का क्या? बस ऐसे ही है, कुछ काम वाम नहीं चल रहा है, आवाज दे आधा पड़े हुए, समझ नीचे से उठे हुए हथनों जो खड़ पड़े। आपने सुना व्यापार जो पौनीपत हरपसरी करने वाले व्यापारी हैं उनकी समस्या को सुना आपने, मजदूर वर्ग की समस्या को सुना। एक माता जी की तो बड़ी गंभीर समस्या थी। व्यापारी वर्ग के लिए क्या काम हुआ है, क्या काम होने की जरूरत है? जैसा कांग्रेस का लोगो है कि सेवा जतन सरोकार, उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। व्यापारी बहुत ही खुश हैं और इसमें कोई क्षेत्रीयवाद या कांग्रेस से जुड़े तो नहीं है आप? नहीं, कांग्रेस से जुड़े होने का बात नहीं है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है किसी राज्य में और वहाँ का जनता महसूस करता है कि वो उसको फीलिंग होती है कि अच्छी चीज़ हो रही है, तो कांग्रेस या हिंदूवादी या जातिवादी इस चीज़ से जोड़ना मतलब ये एक डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब अच्छी चीज़ ये है कि वाकई में फैक्ट में अच्छी चीज़ हो रही है। हमको किसी परेशानी नहीं है, हम 12 बजे तक भी दुकान खोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की उगाही नहीं है, किसी प्रकार का लेन देन नहीं है और एक बहुत सिस्टम से काम हो रहा है, जिसको बोला जाता है कि वाकई में जनता उस चीज़ को महसूस करती है। और इस थोड़े से चीज़ों के लिए या लोलुपता के लिए या रेवड़ी वाला ऐसा कहीं कोई फैक्टर नहीं है। बहुत अच्छा सरकार है और ये सरकार को फिर से रिपीट करना चाहिए। ऐसा काम जनता महसूस ये व्यापारी वर्ग से हैं और इनके अपने दावे हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन कुछ जो आपने अभी तस्वीरें देखी वो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, कहिए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोला था हाँ, जेकर खेती खाद नहीं है, हाँ, है ना, निराशी मिला थे ना वेतन मिला थे, हाँ। कुछ नहीं मिल रहा है और हाथ गोड़ नहीं चल रहा है, उसका क्या उपाय करे जाए? तो सरकार जो है, जो जिसके पास खेती नहीं है, भूमिहीन किसान है, उनके लिए व्यवस्था कर रही है। 10,000 रुपये देने की बात अभी कांग्रेस ने कही है, बीजेपी ने भी कही है और पिछले जो साल है 5 साल में वो 6,000 रुपये देते आए हैं। आपको उस योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला है। तो आप लोग किसी से अपनी बात, जो यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, उनसे नहीं रखे हैं क्या बात? रखे हैं, फिर काय है जब पाते हो तो। क्या नाम है आपका? राम। राम कुमार जी की बात को सुनना चाहिए। सरकारें दावा करती हैं कि भूमिहीन किसानों के लिए भी, जो यहाँ की भूपेश बघेल सरकार रही है 5 साल से, 6,000 रुपये सालाना देने का दावा करती रही है और योजना चल भी रही है। अभी जो चुनावी वादे हैं वो अलग है। अभी क्या मांग हो सकती है आपकी? अभी बस वही मांग होना चाहिए, निराशी और वो 6-7 हज़ार मिलते थे, मिलना चाहिए आप लोग को। चलिए, इनकी बात भी पहुँचे। वोट देने जाएंगे ना? हाँ। नेता कैसा होना चाहिए आपका? नेता सही होना विधायक? चाहिए। है, विधायक सब काम होना चाहिए, विधायक भी और नेता भी। लगातार जो काम करने के दावे नेता लोग करते रहते हैं, उनकी हकीकत ऐसे ही कुछ लोग बता रहे हैं। किस नीयत के तहत चुनते हैं, किस समीकरण से चुनते हैं? मोर आवास के न भैया 25 साल हो गए, मान लेके वो नोट करके लेगे रही थी। अब मोर घर की स्थिति चल देखबे, आप खड़ा नहीं हो सको 1 मिनट, समझे। 50 दफे मान लेके नगर पालिका गेंद फोटो भर खींच के ले जाते हैं और किसी प्रकार मान ले सहयोग नहीं मिला। इनकी बात भी है। अब कुछ जो जनप्रतिनिधियों के पार्टियों से जो लोग आए हुए हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करता हूं और ये जो सवाल हैं लोगों के, उनके जवाब भी मैं लेने की कोशिश करता हूं कि आखिर हो क्या रहा है लोरमी में क्यों ऐसा माहौल है कि हर वर्ग की अपनी एक समस्या है और उस समस्या को सुनने वाला, जैसा कि इनका दावा है, अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनता हो।
चलिए अब ये जो राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं वो लोग, उनके पास भी हम पहुंच चुके हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं आपके, कितनी साख दाव पे है? साख दाव पे नहीं है, चुनाव बिल्कुल अपन जीतेंगे और एक लंबे अंतर से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी के रूप में लोरमी विधानसभा में आए हैं, उनका स्वागत है और मैं भारतीय जनता पार्टी का लोरमी नगर पंचायत में पार्षद हूँ और उनकी जीत एक लंबे अंतर से होगी। यहाँ कई समस्याएं हैं, पिछले लगातार कई बार से आप लोगों ने एक स्थायित्व दिया, यहाँ पर जो विधायक थे लगातार वही जीतते रहे हैं, धर्मजीत सिंह। उसके बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं, आपकी जनता कहती है। सरकार में भी 15 साल तक आपके पार्टी के लोग रहे, क्या विधायक उस दल के नहीं थे, इस वजह से काम नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि इन 5 सालों में यदि कोई काम नहीं हुआ तो उसकी सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार पहले जो 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो समस्याएं मैं सुनकर आ रहा हूँ आप ही के क्षेत्र से, आप ही के लोगों से, उनकी समस्या आज की या 2 साल 4 साल 5 साल की नहीं है, पिछले कई सालों से उनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोरमी में यदि सारी मूलभूत सुविधाओं को देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य हो, 50 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, चाहे लोरमी में साइंस कॉलेज की स्थापना हो, या लोरमी में स्नातकोत्तर की बात हो, या बड़ी सड़कों की बात हो, चाहे लोकखामी से लेकर के गुड़िया तक की सड़कों की बात हो, ये सभी बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ है। और अभी जो काम दिखाई नहीं दे रहा है, जो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे भेदभाव रखा, इसलिए ये सब हो रहा है। बाकी यदि 15 सालों की बात करेंगे तो जितने भी लोरमी में भी आपको जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो सब बीजेपी के शासनकाल में। एकलव्य विद्यालय देख लीजिए, चाहे ITI देख लीजिए, लोरमी में साइंस कॉलेज देख लीजिए, लोरमी में स्नातकोत्तर देख लीजिए, 50 बिस्तर का हॉस्पिटल देख लीजिए, लोरमी में छोटे छोटे पुल पुलिया देख लीजिए, सारे बीजेपी के शासनकाल। इनके अपने बातों में कांग्रेस के लोगों के पास आना चाहूँगा। आवास योजना को लेकर बीजेपी जब छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर पहला आंदोलन अगर करती है तो वो आवास योजना को लेकर करती है। यहाँ लोरमी में जितने लोगों से आपने सुना बातचीत में, आवास योजना को लेकर दिक्कत है, क्या आप लोगों ने जानबूझकर रोक कर रखा था? देखिए, आवास योजना की बात जब आती है तो ये बात करते हैं कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने रोक के रखा है। आपकी सर्वे टीम होगी कि इन्होंने क्या किया है। और रही आवास, लोकल आवास व्यवस्था की बात बता रहा हूँ कि स्थानीय प्रशासन ही लोग को बैठा है। पहले छचका, और वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं। किसी भी प्रकार का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका नामांकन होना चाहिए, इनके जो आदमी हैं वहाँ जाके अपनी बात 25,000 40,000 से अपनी बात रखते हैं। वो गरीब आदमी 25,000 40,000 कहाँ से देगा? ऐसे ऐसे आदमियों को मैं आवास बताऊंगा जिनके 2-2 3-3 मंजिल से बिल्डिंग बने हुए हैं, और वो सब भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, और जो पैसा दे रहे हैं उनका आवास बन रहा है। और हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उन्होंने सीधे कहा कि अब आप जब आप आवास आप नहीं दे सकते, जब आप पैसा रोके पड़े हैं, चाहे निराश्रित पेंशन कहो कि विधवा पेंशन कहो कि GST का पैसा रोके पड़े हैं, तब उन्होंने राहुल गांधी जी से बटन दबा के 17.5 लाख 18 लाख परिवारों का पहला किस्त 25,000 रुपये, और जिन्होंने हमारा पंजीयन कराया था उसके सभी के खाते में 25,000 रुपये आना प्रारंभ हो चुका है। राजनीति की बात है, आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं, बता रहे थे जिला पंचायत की। एक महिला है वहीं सामने में, हम लोग जब बात कर रहे थे, दिया की दुकान लगाई है, उनके बेटे की मौत हो जाती है और मुआवजा राशि तक नहीं मिलती है, उनका ऐसा कहना है। ये महिला आपके जस्ट उधर सामने जो दिखेंगी वहीं पर है, अभी बातचीत करना है उनका। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे संज्ञान में आता है महिला ने कहाँ आवेदन किया, मैं बताया ना कि सबसे जो बड़ा जो क्लिष्ट आता है, ये जो गरीबी रेखा का ये लोग बात करते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे। ठीक, चलिए चुनावी चर्चा में मैं आपसे बात, 1 मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। चुनावी चर्चा में चुनावी बात के अलावा किसी का भला हो जाए, हमारी वो भी उम्मीद है। मैं आप लोगों से किसी एक जन से निवेदन करना चाहूँगा कि वो महिला जो बैठी है प्लीज़ बुला लीजिए, ताकि वो आप बात जनप्रतिनिधियों तक रख पाएँ अपनी। तब तक मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। आप भी विधानसभा में एक बड़ा प्रदर्शन किया आप लोगों के वर्ग से, अब आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों के साथ हैं? मेरे से पूर्व जो वक्ता है पार्षद जी कहते हैं कि हमारे 15 साल में सड़क बनाया, पुलिया बनवाया, वो सारे निर्माण कार्य की बात करते हैं। मैं मानव संसाधन के विकास की बात करता हूँ। मैं आदिवासियों के बीच में जो शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, एक कमरे में जो 5-5 कक्षाएँ संचालित है, वहाँ तक शिक्षा लेके जाऊँगा, स्कूल लेके जाऊँगा, स्कूलों में शिक्षक लेके जाऊँगा, वहाँ कॉलेज खुलवाऊँगा, कॉलेज में प्रोफेसर लेके जाऊँगा, ताकि जो वंचित समाज के लोग हैं उन्हें शिक्षा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो विकास के सारे रास्ते अपनाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस हो या भाजपा हो, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी ये लोग गरीबी हटाओ का नारा देते हैं। मैं अपने लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य,
मूलभूत सुविधाओं को लेकर जाऊंगा। चलिए, ये मांग है, आ गई हैं चाहे जो रोज बात करते करते जी जी। मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। इनका फार्म, आज आप आज इनका जो पुत्र जो खत्म हुआ है वो मेरा मित्र था। इनका जो पुत्र खत्म हुआ है वो मेरा मित्र था। ये कितने बार आई, मैंने इनको सहयोग किया। इनके फार्म को मैं खुद भर के नगर पंचायत में जमा किया, और उसके बाद ये जो निकम्मी सरकार जो है नगर पंचायत में जो बैठी हुई है, ये पैसे की मांग करते हैं इनसे। कौन है बताइए, मैं उनसे अगर है कि यहाँ पर कोई उनका प्रतिनिधित्व है? नहीं, वो सरकार की बात जनता पहले छचका में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं वो। मैं जवाब ले लेता हूँ। आप हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनकी मांग रो रही है, मतलब काफी मुझे देखकर बुरा लग रहा है। जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो भी इनकी आंसू निकल गए। मैं हमने इनके लिए किया है कि नहीं? क्या क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है? सरकारें अपनी जगह, विधानसभा चुनाव होंगे, आप लोग जीत जाएंगे, इन लोग जीत जाएंगे, कोई और जीत जाएगा, लेकिन इन तरह की जो महिलाएं, मैं चाहूंगा दिखाइए एक बार प्लीज, इनकी तस्वीरें जानी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए कि आप लोग कोई भी जीतो, किसी के पास भी प्रतिनिधित्व हो, कोई भी विधायक बने, कोई भी मंत्री बने, लेकिन ये जो आखिरी तबके के लोग हैं उनको क्यों नहीं मदद मिल पा रही है? ये जांच का विषय है, वहाँ जाकर के बिल्कुल जांच कराएंगे। और यदि मान लीजिए इनका फॉर्म यदि वहाँ जमा हुआ है तो किन कारणों से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस बात की पूरी जांच कराएंगे और जल्द से जल्द इनको अब कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द उनको लाभ मिले। 2 साल हो गए भाई साहब जी, आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं ये। मैं खुद गया हूँ वहाँ जाके। इसके पहले एक मैडम भी थी, वो बोली थी नीतीश भैया मैं इस पर पूरा विचार करूँ। मैं बताया भी था इनको कि अकेला कमाने वाला लड़का था, ठीक है, 2 भाई और हैं। आज उनकी जो इनकी बहू है अभी मेरे से आवास का फॉर्म भरा के ले गई, उनका भी फॉर्म मैंने वहाँ भरा है। इसके पहले मैं खुद वार्ड का प्रतिनिधित्व करता था, चूँकि अभी पहले छचका में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में वो पार्षद शामिल हुए हैं वो जाके। ये तो अगर जी 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 आप हाँ जी बताइए। अगर मैं विधानसभा चुन के जाता हूं, मैं इस महतारी से वादा करता हूं, ये मुझे वोट दे या ना दे, लेकिन मैं अगर विधानसभा में चुन के जाता हूं, इनके बेटे की मृत्यु का जो मुआवजा है वो 1 महीने के भीतर मैं दिलवाऊंगा। देखिए, ये तो बातें हो गई चुनावी कि आप जीतेंगे तब होगा, लेकिन समस्या इनकी आज की है। राजनीतिक दल सबको पता है करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं अपने चुनावी प्रचार में, लेकिन इस टाइप के जो लोग हैं उनको अगर जमीनी स्तर पे 2 साल तक संघर्ष करना पड़े तो बड़ी गंभीर बात है। आप कहाँ से हैं और क्या माने हैं? अच्छा, आप एल्डरमैन हैं, किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, कौन से दल का? कांग्रेस की हूँ मैं। कांग्रेस की सरकार 5 सालों से है, आप लोग यहाँ बात नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, आगे तक क्यों नहीं गए? रायपुर तक बात रखते हैं, आपके मुख्यमंत्री तो सबसे मिलते हैं, उनका ऐसा कहना है। हमारी मुख्यमंत्री अच्छे हैं, हमारी सरकार बैठी हुई है, जनता की आंसू पोंछने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग जो कहते हैं, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है सरकार। अब इनकी बात नहीं हुई तो हमारी जो पार्षद है इनके वार्ड के, वो हमारे कांग्रेस के पार्षद नहीं है। यदि वो कांग्रेस के पार्षद होते तो पूरा इनका काम होता। आप और कांग्रेस के पार्षदों के बारे में पूछ लीजिए, जिस वार्ड में कांग्रेस के पार्षद है वहाँ पूरी का पूरी काम हो रही है। चलिए, युवाओं की कुछ बात रख लेते हैं। आप लोग के क्या मुद्दे हैं? अरे भैया, ये लोरमी है, यहाँ कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। जो कि यहाँ विधायक थे, लोरमी का बोर्ड कब से मांगा गया है, हमारे मोदी भाई खड़े हैं, आज तक वो बोर्ड नहीं लगा। मोदी भाई का है? मोदी भाई खड़े हैं ना, कितना? अच्छा, ये मोदी भाई, अरे आप मतलब बीजेपी से हो? क्या मोदी जी की चर्चा हो रही है? आपका नाम है मोदी की, जो प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हो आप क्षेत्र में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर 2014 से मैंने अपना नाम मुकेश जायसवाल मोदी रख लिया। सिर्फ वो निक नेम है और जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के युवाओं के साथियों के प्यार से और सामाजिक कामों के चलते सामाजिक काम ज़्यादा करता हूँ मैं, इसलिए मेरा नाम थोड़ा सा मोदी पड़ गया। तो ये सामाजिक काम करते हो, लेकिन आप बीजेपी के आप भी हो, वो महिला रो रही हैं, कई सारे लोगों की समस्या। देखिए, जैसा कि हमारे पार्षद जी ने बताया कि हम जाँच कराएंगे करके, अगर मैं सभी जनता के सामने आश्वासन देता हूं, यदि अरुण भैया हमारे विधायक बनते हैं उस महिला से हम स्वयं संपर्क करेंगे। जी, आप लोग की क्या मांग है? हमारा कोई मांग नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी गवर्नमेंट आ रही है और बैठेगी भी। यहाँ से हमको क्या है, गवर्नमेंट मतलब किसकी बात करना है? भूपेश बघेल जी का। अच्छा, और हमको कांग्रेस की बात करें, हमको चाहिए थानेश्वर साहू जी, क्योंकि हम लोग एक बटन दबाएंगे, हमको मंत्री भी बनाना है, क्योंकि भूपेश बघेल जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। आपके कांग्रेस से ही लगातार विधायक रहे धर्मजीत सिंह, पिछली बार भले उन्होंने मतलब पलट लिया और जो कि कांग्रेस के साथ चले गए, काफ़ी समस्याएं हैं, उन लोग कांग्रेस में रहते काम नहीं हुआ क्या? वो ऐसी बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है भाई, वो उसमें पहले की बात नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो काम कहाँ हुआ है भाई, वो तो जेसीसी लड़े थे ना चुनाव,
पिछली बार लड़े थे, लेकिन उसके पहले तो कांग्रेस से विधायक रहे। कांग्रेस से विधायक रहे तो काम हुआ था, लेकिन जब से जैसे गए उसका काम ही नहीं हुआ है लोरमी में। अच्छा, थानेश्वर साहू कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता के बीच में जाना चाहिए लोगों को, जो आपकी सबसे यूएसपी है, जो अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे जनता आपसे प्रभावित होगी? उसमें पूरा जितना घोषणा पत्र किए हैं हमारे भूपेश बघेल जी, उससे सभी लोग प्रभावित ही होंगे। भाई जैसे क्या सिलेंडर का दाम है, जैसे 470-80 रुपये करने वाले हैं, उसके बाद अपना क्या है बेरोजगारी भत्ता देने वाले हो तो चालू किए भी, अब देने वाले सबको देने वाले हैं। ये है अभी समर्थन मूल्य धान है जो 3200 रुपया। चलिए बीजेपी की ओर से एक और वो ले लेते हैं। इनका कहना है कि थानेश्वर साहू जीत रहे हैं, जीते आ रहे हैं, आप जनता तय करेगी, लेकिन आप लोग किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं बीजेपी की ओर से? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। थानेश्वर साहू कांग्रेस पार्टी लोरमी विधानसभा में तीसरा पोजीशन में जाएंगे। हमारी लड़ाई जोगी संजीत भाई से है या हमारा जोगी कांग्रेस से लड़ाई होगा। ये कांग्रेस पार्टी तीसरे पोजीशन में रहने वाली है। ये जमानत बचा ले बहुत बड़ी बात है। लोग पिछले बार भी जमानत जब्त हो गई थी और इस बार ये जमानत जब्त होगी। कांग्रेसियों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि मतलब जो पिछले बार जमानत जब्त हुई थी उससे कितने कम अपन वोट पा सकते हैं। चलिए इस पे जवाब ले लेता हूँ, लंबा हो रहा है, चुनावी चर्चा लंबी हो रही है, मैं जवाब ले लेता हूँ। इनका जो जवाब आपने सुना, कह रहे हैं तीसरे नंबर पे आ रहे हो आप लोग, बल्कि चौथा बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि थानेश्वर साहू जी हमारे पंजा जब फर्स्ट पोजीशन में है अभी। चलिए ये जनता तय कर देगी। आप दोनों लोग तो आपस में अपने दावे करेंगे, लेकिन जनता तय कर देगी। अब फिलहाल चुनावी चर्चा में लोरमी से मैं नीलेश त्रिपाठी, NDTV इंडिया के लिए।